त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण षडशीत्याधिक शततमोऽध्यायः। दशमी व्रतम। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दशमी व्रतकं वक्ष्ये धर्म कामादिदायकं। दशम्यामेक भक्तासि समाप्ते दशधेनुदः। दिशश्च कांचनी दर्द्याद् ब्रह्मणाधिपतिर्भवेत्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 186वां अध्याय। दसवीं तिथि व्रत विचार। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे दशमी संबंधी व्रत के विषय में बताता हूँ, जो धर्म कामादि की सिद्धि करने वाला है। दशमी को एक समय भोजन करना चाहिए और व्रत के समाप्त होने पर 10 गौवों और स्वर्णमयी प्रतिमाओं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य ब्राह्मण आदि चारों वर्णों का अधिपति होता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 186वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते दशमी व्रत कथनम नाम षडशीत्याधिक शततमोऽध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण सप्तशीत्याधिक शततमोऽध्यायः। एकादशी व्रतम। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय। एकादशी व्रतम वक्ष्ये भुक्ति मुक्ति प्रदायकं। दशम्यां नियताहारो मांस मैथुन वर्जितः। एकादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि। द्वादश्येकादशी यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तत्र सतु कृतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणे। एकादशी कला यत्र परतो द्वादशी गता। तत्र क्रतुशतं पुण्यं त्रयोदश्यां तु पारणे। दशम्येकादशी मिश्रा नोपोष्या नरकप्रदाः। एकादश्यां निराहारो भुक्त्वा चैवापरे हनि। भक्ष्येऽहं पुण्डरीकाक्षं शरणं मे भवाच्युत। एकादश्यां सिते पक्षे पुष्यर्क्ष तु यदा भवेत्। सोपोष्याक्षय्य फलदा प्रोक्ता सा पापनाशिनी। एकादशी द्वादशी या श्रवणेन च संयुता। विजया सा तिथि प्रोक्ता भक्तानां विजयप्रदाः। एषैव फाल्गुने मासी पुष्यर्क्षेण च एषैव फाल्गुने मासी पुष्यर्क्षेण च संयुता। विजया प्रोच्यते सद्भिः कोटि गुणोत्तरा। एकादश्यां विष्णुपूजा कार्या सर्वोपकारिणी। धनवान पुत्रवान लोके विष्णु लोके महीयते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 187वां अध्याय। एकादशी तिथि व्रत विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं भोग और मोक्ष संप्रदान करने वाले एकादशी व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ। व्रत करने वाला दशमी को मांस और मैथुन का परित्याग कर दे एवं भजन भी नियमित करे। दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द्वादशी विद्या एकादशी में स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु स्थित होते हैं, इसलिए द्वादशी विद्या
एकादशी के व्रत का त्रयोदशी को पारण करने से मनुष्य 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त करता है। जिस दिन के पूर्व भाग में एकादशी कला मात्र अवशिष्ट हो और शेष भाग में द्वादशी व्याप्त हो, उस दिन एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी में पारण करने से 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। दसवीं विद्या एकादशी को कभी निराहार व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह नरक की प्राप्ति कराने वाला होता है। एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन यह कहकर भोजन ग्रहण करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण ग्रहण करने जा रहा हूँ। हे अच्युत, अब मैं भोजन करने जा रहा हूँ। शुक्ल पक्ष की एकादशी को जिस समय पुष्य नक्षत्र का योग हो, उस दिन निराहार व्रत करना चाहिए। यह अक्षय फल संप्रदान करने वाली होती है और पापनाशिनी कही जाती है। श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी विद्या एकादशी विजया नाम से प्रसिद्ध है और भक्तों को विजय देने वाली है। फाल्गुन मास में पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी भी सत्पुरुष ने विजया कहा है। वह गुणों में कई करोड़ गुना अधिक फल वाली मानी जाती है। एकादशी को सभी प्रकार का उपकार करने वाली भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इससे मनुष्य इस लोक में धन और पुत्रों से युक्त हो मृत्यु के पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पूजित होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 187वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते एकादशी व्रत कथम नाम 87+शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 88+शततमो अध्याय। द्वादशी व्रतानि। अग्निरुवाच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्वादशी व्रतकं वक्षे भुक्ति मुक्ति प्रदायकम् एक भक्तेन नक्तेन तथैवायाचितेन च उपवासेन भैक्ष्येण चैवं द्वादशीक व्रती चैत्रे मासी सिते पक्षे द्वादश्यां मदनं हरिं पूजयेद भुक्ति मुक्त्यार्थी मदन द्वादशी व्रती माघ शुक्ले तु द्वादश्यां भीम द्वादशी की व्रती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमो नारायणायेति यजेद् विष्णुं ससर्वभाक फाल्गुने चासिते पक्षे गोविंद द्वादशी व्रती विशोक द्वादशीकारी यजे द्वाश्वयुजे हरिम लवणम मार्गशीर्षे तु कृष्णमभ्यर्चयो नरः ददाति शुक्ल द्वादश्याम सा सर्वरसदायकः गोवत्सम पूजयेद भाद्रे गोवत्स्वा द्वादशी व्रती मध्याम तु समतीतायाम श्रवणेन तु संयुता द्वादशी या भवेत कृष्णा प्रोक्ता सा तिल द्वादशी तिलय स्नानम तिलैर होमो नैवेद्यम तिलमोदकम दीपश्च तिलय तैलेन तथा देयम तिलोदकम तिलाश्च देया विप्रेभ्यः फलम होमोपवासतः। ओम नमो भगवते थो वासुदेवाय वै यजेत सकुलः स्वर्गमाप्नोति षट् तिल द्वादशी व्रती मनोरथ द्वादशी कृत फाल्गुने तु विसेर्चयेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नाम द्वादशी व्रत कृत केशवद्यश्च नामभिः वर्षयजेत् धरिं स्वर्गीना भवे नारकी नरः
फाल्गुनस्य सितेभ्यर्च सुमति द्वादशी व्रती मासी भाद्रपदे शुक्ले अनंत द्वादशी व्रती असले सर्क्षे तु मूले वा माघे कृष्णाय वै नमः यजे तिलाश्च जुहूया तिल द्वादशी कृन्नरः सुमति द्वादशी कारी फाल्गुने तूषिते यजेत जय कृष्ण नमस्तुभ्यं वर्ष स्याद भुक्ति मुक्तिगः पौष शुक्ले तु द्वादश्याम संप्राप्ति द्वादशी व्रती। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 188वां अध्याय द्वादशी तिथि व्रत विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी, अब मैं भोग एवं मोक्ष द्वादशी संबंधी व्रत आपसे कह रहा हूँ। द्वादशी तिथि को मनुष्य रात्रि को एक समय भोजन करना चाहिए और किसी से कुछ नहीं मांगना चाहिए। निराहार व्रत करके भी भिक्षा ग्रहण करने वाले मनुष्य का द्वादशी व्रत सफल नहीं होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मदन द्वादशी का व्रत करने वाला भोग और मोक्ष की इच्छा से कामदेव रूपी भगवान श्री हरि विष्णु का अर्चन करना चाहिए। माघ के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भीम द्वादशी का व्रत करना चाहिए और नमो नारायण मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में गोविंद द्वादशी का व्रत होता है। अश्विन में विशोक द्वादशी का व्रत करने वाले को भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री कृष्ण जी का पूजन करके जो मनुष्य लवण अर्थात नमक का दान करता है वह संपूर्ण रसों के दान का फल प्राप्त करता है। भाद्रपद में गोवत्स द्वादशी का व्रत करने वाला गोवत्स का पूजन करना चाहिए। माघ मास में व्यतीत हो जाने पर फाल्गुन को हो उसको तिल द्वादशी कहा जाता है। इस दिन तिल से ही स्नान और हवन करना चाहिए तथा तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। मंदिर में तिल के तैल से युक्त दीपक समर्पित करना चाहिए तथा पितरों को तिलांजलि देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तिलदान करना चाहिए। हवन और निराहार व्रत से ही तिल द्वादशी का व्रत के फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। उपर्युक्त विधि से 7 बार तिल द्वादशी का व्रत करने वाला वंश सहित स्वर्ग को प्राप्त होता है। फाल्गुन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में मनोरथ द्वादशी का व्रत करने वाला भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करते हुए मोक्ष को प्राप्त होता है। उसी दिन नाम द्वादशी का व्रत करने वाला केशव आदि नामों से भगवान श्री हरि विष्णु का 1 वर्ष तक पूजन करने वाला पुण्य को प्राप्त होता है। वह मनुष्य मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में ही जाता है तथा कभी नरकगामी नहीं होता है। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में सुमति द्वादशी का व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में अनंत द्वादशी का व्रत करना चाहिए। माघ के शुक्ल पक्ष में अश्लेखा अथवा मूल नक्षत्र से युक्त तिल द्वादशी को व्रत करने वाला मनुष्य कृष्णाय नमः मंत्र से भगवान श्री हरि कृष्ण जी का पूजन करे और तिलों का हवन करे। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में सुगति द्वादशी का व्रत करने वाला जय कृष्ण नमस्तुभ्यम मंत्र से 1 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण की पूजा करे। ऐसा करने से मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। पौष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को संप्राप्ति द्वादशी का व्रत करना चाहिए। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 188वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते नाना द्वादशी व्रत कथनम नामष्टाशीत्यधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 89 शततमो अध्याय श्रवण द्वादशी व्रतानि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अग्निर्वाच श्रवण द्वादशी वक्ष्ये मासी भाद्रपदे सिते श्रवणेन युता श्रेष्ठा महती सायुपोपिता। ओम नमः शिवाय। संगमे सरिताम स्नानात् श्रवण द्वादशी फलम बुध श्रवण संयुक्ता दाना दौसु महाफला निषिद्धमपि कर्तव्यम त्रयोदश्याम तु पारणम द्वादश्याम चा निराहारो वामनम पूजयाम्यहम् उदकुंभे स्वर्णमयं त्रयोदश्याम तु पारणम आवाहयाम्यहं विष्णुं वामनं शंखचक्रिणं सितवस्त्र युगच्छन्ने घटे सच्छत्रपादुके स्नापयामि जलय शुद्धैर्विष्णुं पंचामृतादिभिः छत्रदंडधरं विष्णुं वामनाय नमो नमः अर्घ्य दादानि देवेशो अर्घ्यार्हाद्य सदार्चिताः भुक्ति मुक्ति प्रजा कीर्ति सर्वैश्वर्ययुतं कुरु यावन वामनाय नमो गंधम होमो नो नाष्टकं शतम्। ओम नमो वासुदेवाय शिरः संपूजयेध्वरे श्रीधराय मुखं तद्वत्कंठे कृष्णाय वै नमः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः श्रीपतये वक्षो भुजौ सर्वास्त्रधारिणे व्यापकाय नमो नाभिं वामनाय नमः कटिं त्रैलोक्य जननायेति मेढ्रम जंघे जयेध्वरे सर्वाधिपतये पादौ विष्णु सर्वात्मने नमः। घृतपक्वं च नैवेद्यं दद्योदनैर्घटान् रात्रौ च जागरं कृत्वा प्रातः स्नात्वा च संगमे गंध पुष्पादिभिः पूज्य वदेत पुष्पांजलिस्त्वदं नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संगीतः अघोघ संक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव प्रीयतां देव देवेशो मम नित्यं जनार्दन। वामनो बुद्धिदो दाता द्रव्यस्थो वामनः स्वयं वामनः प्रतिगृह्णाति वामनो मे ददाति च द्रव्यस्थो वामनो नित्यं वामनाय नमो नमः प्रदत्त दक्षिणो विप्रान् संभोज्यान् स्वयं चरेत। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 189वां अध्याय श्रवण द्वादशी व्रत विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे ऋषि हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में किए जाने वाले श्रवण द्वादशी व्रत के विषय में कह रहा हूँ। यह श्रवण नक्षत्र से संयुक्त होने पर श्रेष्ठ मानी जाती है एवं निराहार व्रत करने पर महान फल संप्रदान करने वाली होती है। श्रवण द्वादशी के दिन नदियों के संगम पर स्नान करने से विशेष फल प्राप्त होता है तथा बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी दान आदि कर्मों में महान फलदायिनी होती है। त्रयोदशी से निषिद्ध होने पर भी इस व्रत का पारण त्रयोदशी को करना चाहिए। संकल्प मंत्र द्वादश्याम चा निराहारो वामनम पूजयाम्यहम् उदकुंभे स्वर्णमयम त्रयोदश्याम तु पारणम। मैं द्वादशी को निराहार रहकर जल पूर्ण कलश पर स्थित स्वर्ण निर्मित वामन मूर्ति का पूजन करने जा रहा हूँ एवं मैं व्रत का पारण त्रयोदशी को करने जा रहा हूँ। आवाहन मंत्र
आवाहयाम्यहं विष्णुं वामनं शंखचक्रिणं श्रितवस्त्रयुगच्छन्ने घटे सच्छत्रपादुके। ओम नमः शिवाय। मैं 2 श्वेत पत्रों से आच्छादित एवं छत्रपादिकाओं से युक्त कलश पर शंख चक्र धारी वामनावतार भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करने जा रहा हूँ। स्नानार्पण मंत्र। स्नापयामी जलय शुद्धैर विष्णु पंचामृतादिभिः छत्रदंडधरम विष्णु वामनाय नमो नमः। मैं छत्र एवं दंड से विभूषित सर्वव्यापी भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत आदि एवं विशुद्ध जल का स्नान समर्पित करने जा रहा हूँ। भगवान वामन को नमस्कार है। अर्घ्यदान मंत्र। अर्घ्य ददामि देवेशो अर्घाह्यार्ध्य सदार्चितः भुक्ति मुक्ति प्रजा कीर्ति सर्वैश्वर्य युतम कुरु। हे देवेश्वर, आप अर्घ्य के अधिकारी पुरुषों तथा दूसरों लोगों द्वारा सदैव पूजित हैं। मैं आपको अर्घ्य दान करने जा रहा हूँ। मुझको भोग, मोक्ष, संतान, यश और सभी तरह के ऐश्वर्यों से युक्त आशीष प्रदान कीजिए। फिर वामनाय नमः इस मंत्र से गंध द्रव्य समर्पित करना चाहिए और इसी मंत्र द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु जी के उद्देश्य से 108 आहुतियां देनी चाहिए। ओम नमो वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु के शिरोभाग की अर्चना करनी चाहिए। श्रीधराय नमः से मुख का, कृष्णाय नमः से कंठ देश का, श्रीपतये नमः कहकर वक्ष स्थल का तथा सर्वास्त्रधारिणे नमः कहकर दोनों भुजाओं का, व्यापकाय नमः से नाभि का और वामनाय नमः बोलकर कटी प्रदेश का पूजन करना चाहिए। त्रैलोक्य यजननाय नमः मंत्र से भगवान वामन के उपस्थ की, सर्वाधिपतये नमः से दोनों भुजाओं की एवं सर्वात्मने नमः कहकर भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद वामन भगवान को घृत सिद्ध नैवेद्य और दही भात से परिपूर्ण कुंभ समर्पित करना चाहिए। रात्रि में जागरण करके प्रातःकाल संगम में स्नान करना चाहिए। फिर गंध पुष्प आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। निम्नांकित मंत्र से पुष्पांजलि समर्पित करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संगीता अधोघ संक्षयं कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भवा प्रियताम देव देवेश मम नित्यम जनार्दन। हे बुध एवं श्रवण संगक गोविंद, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। मेरे पाप समूह का विनाश करके समस्त सौख्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे देव देवेश्वर जनार्दन, आप मेरी इस पुष्पांजलि से नित्य प्रसन्न होने की कृपा कीजिए। तत्पश्चात संपूर्ण पूजन द्रव्य इस मंत्र से किसी विद्वान ब्राह्मण को दे देना चाहिए। वामनो बुद्धि दो दाता द्रव्यस्थो वामनः स्वयं वामनः प्रतिगृह्णाति वामनो मे ददाति चा द्रव्यस्थो वामनो नित्यम वामनाय नमो नमः। भगवान वामन ने मुझको दान की बुद्धि संप्रदान की है। वे ही दाता हैं, वे ही द्रव्य हैं, वे ही स्वयं वामन में स्थित हैं। वामन भगवान ही इसको ग्रहण कर रहे हैं और वामन ही मुझको संप्रदान करते हैं। भगवान वामन नित्य सभी द्रव्यों में स्थित हैं। उन श्री वामनावतार भगवान विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। इस तरह ब्राह्मण को दक्षिणा सहित पूजन द्रव्य देकर ब्राह्मणों को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 189वां अध्याय पूर्ण हुआ। इस प्रकार इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते श्रवण द्वादशी व्रत कथनम नामैकोननवत्याधिक शततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री
अग्नि महापुराण नवत्याधिक शततमो अध्याय अखंड द्वादशी व्रत। अग्निरुवाच ओम नमः शिवाय। अखंड द्वादशीम वक्षे व्रत संपूर्ण कृता। अखंड द्वादशीम वक्षे व्रत संपूर्णता कृतम मार्गशीर्षे सिते विष्णुं द्वादश्याम समुपोषितः। पंचगव्य जले स्नातो यजे तत्प्रासनो व्रती यवव्रीहि युतं पात्रं द्वादश्याम हि दुजेर्पयेत्। सप्त जन्मानि यत् किंचिन्मया खंडं व्रतं कृतं भगवंस्त्वात् प्रसादेन तादखंडामिहास्तु मे। यथा खंडं जगत् सर्वं त्वमेव पुरुषोत्तमम् तथाखिलान्यखंडानि व्रतानि मम सन्तु वै। एवमेवानुमांसं च चतुर्मास्यो विधि स्मृतः अन्य चैत्रादि मासेषु सक्तुपात्राणि चार्पयेत्। श्रवणादिषु चारम्भ्य कार्तिकान्तेषु पारणं सप्तजन्मसु वैकल्यं व्रतानां सफलं कृते। आयुरारोग्य सौभाग्य राज्य भोगादिमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण 190वां अध्याय अखंड द्वादशी व्रत विचार। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे महर्षि वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे अखंड द्वादशी व्रत के विषय में कह रहा हूँ, जो समस्त व्रतों की संपूर्णता का निष्पादन करने वाला है। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को निराहार व्रत करके भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। व्रत करने वाला मनुष्य पंचगव्य मिश्रित जल से स्नान करे और उसी का पारण करना चाहिए। इस द्वादशी को ब्राह्मण को जो धन जौ और धान से भरा हुआ पात्र दान में देना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु के सम्मुख इस तरह याचना करनी चाहिए कि हे भगवान, 7 जन्मों में मेरे द्वारा जो व्रत खंडित हुआ हो, आपकी कृपा से वे मेरे लिए अखंड फल संप्रदान करने वाले हों। हे पुरुषोत्तम, जिस प्रकार आप इस अखंड चराचर विश्व के रूप में स्थित हैं, उसी तरह मेरे किए हुए समस्त व्रत अखंड हो जाएं। इस तरह मार्गशीर्ष से प्रारंभ करके फाल्गुन तक प्रत्येक मास में इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को 4 महीने तक करने का विधान है। चैत्र से आषाढ़ पर्यंत यह व्रत करने पर सत्तू से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। श्रवण से प्रारंभ करके इस व्रत को कार्तिक में समाप्त करना चाहिए। उपरोक्त विधि से अखंड द्वादशी का व्रत करने पर 7 जन्मों के खंडित व्रतों से यह सफल कर देता है। इसके करने से मनुष्य दीर्घ आयु, आरोग्य, सौभाग्य, राज्य और विविध भोग आदि प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 190वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते अखंड द्वादशी व्रत कथनम नाम 90 अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरण